नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में। और पिछली बार हमने रूप सनातन के विषय में सुना था कि उनके ग्रंथ वास्तव में जो महाप्रभु प्रेम प्रदान करना चाहते हैं या किया है उन्होंने, तो उसी प्रेम को ग्रंथ के रूप में प्रकट किया गया है। प्रेम भक्ति प्राप्ति के तरीके क्या हैं, लक्षण क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, सभी कुछ उसमें डिस्कस है। तो मूल बात यह है कि हमें रूप सनातन के हमारे गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं उसको जीवन में एक एक बार अवश्य पढ़ना है। कम से कम एक बार तो पढ़ना ही है, यही तो करना है। तो जीवन को कुछ इस तरह से ढालना है कि हमारी जो चर्चा करने की वृत्ति है, बातें करने की वृत्ति, सुनने की वृत्ति, वो वृत्ति इन ग्रंथों में जो दिया गया है उस पे हम लोग लगे रहें। जैसे कि अभी हम भगवान की कृपा से हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। सो कोई कोर्स नहीं है कि अरे कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो, कोई डिग्री ले लो, नहीं नहीं। हमको बड़ी सिंसियरली, स्वाभाविक स्वाभाविक ही हमें ऐसे भक्तों के संग रहना चाहिए और हमें इसका डिस्कशन करते रहना चाहिए। कोई डिग्री विग्री नहीं, रिलिश करो। तो पिछली बार मैंने आप सबसे पूछा था कि आप लोग एक एक ग्रंथ को गंभीर अध्ययन करोगे। तो पिछली बार एक आध भक्त ने कहा था हाँ हम करेंगे। तो ठीक है, इसका भी हम लोग निर्णय लेंगे कि एक एक भक्त को एक एक ग्रंथ को बड़ा गंभीर अध्ययन करना चाहिए। जुगल किशोर प्रेम लखवान हेनो जेनो हेम हेनो धन प्रकाशीला जार। जय रूप सनातन देहो मोरे प्राण धन से रतन मोरा गेलो हार। तो 10 नंबर है ये प्रेम भक्ति चंद्रिका का। तो नरोत्तम दास महाशय क्या कह रहे हैं कि इन्होंने अपने ग्रंथों में प्रेम की जो परम विशुद्ध रहस्यमयी जो सार है उसको जगत के सामने प्रकट किया है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है, जुगल किशोर प्रेम, लखोबान जेनो हेम, जैसे कि कोई सोना है उसको लाख बार तपाया गया हो। लाख बार अगर किसी चीज को तपाया जाएगा तो उसकी जो सुंदरता है, ओजस है, विशुद्धता है, उसका क्या कहा जाए। उसमें तो किसी प्रकार की कोई
गंदगी, कल्मश रह ही नहीं सकता क्योंकि लाख बार उसको तपाया जा चुका है। एक बार ही सोने को तपाते हैं तो उसमें से जितना भी मिक्सचर दूसरे एलॉय हैं, दूसरे मिश्रण हैं, वो सब अलग हो जाते हैं। तो जो गोपियों का जो प्रेम है राधा कृष्ण के प्रति, वो उसी प्रकार किसी भी प्रकार की गंदगी से युक्त नहीं है। किसी भी प्रकार की गंदगी से युक्त नहीं है। मतलब उसमें किसी भी प्रकार की आत्म सुख की इच्छा नहीं है। आत्म सुख की इच्छा ही तो प्रेम का विरुद्ध धर्म है। प्रेम का विरुद्ध धर्म क्या है? मेरे को सुख मिले। और प्रेम क्या है? आपको सुख मिले, मेरे प्रियतम को सुख मिले। अब जो भौतिक जगत है, यहाँ पर जो सबसे भयानक आत्म सुख है, वो है स्त्री पुरुष का संभोग। स्त्री पुरुष आपस में मेटिंग करते हैं जब। ये जो उम, भोग की इच्छा है, जिसे हम भोग की इच्छा कहते हैं, और वस्तुतः वो सबसे मूल क्या है? स्त्री पुरुष के भोग की इच्छा, जिसको बहुत ही गंदा माना गया। मान लो जैसे कि कोई स्त्री है, उसको उसके साथ कोई दुष्कर्म करता है, उसका बिना विवाह किए उसके साथ भोग कर लेता है, तो उसको समाज कितना तिरस्कृत कर देता है, कितनी गंदी नजर से देखता है। तो अब ये जो भोग की इच्छा है, ये सबसे गंदा है। लेकिन जो ब्रज की गोपियां हैं, वो स्त्रियां हैं, और श्री कृष्ण क्या है? पुरुष हैं। तो अगर उनका श्री कृष्ण के प्रति भोग का इच्छा होता है कि हम इनका संग करें, जो गोपियों को थी, प्रारंभिक अवस्था में गोपियों को इस तरह के भाव थे, पर वो श्री कृष्ण के संपर्क में आने से उनकी वो सारी गंदगी मिट गई। तो जो गोपियों की जो लगाव है उनका, मतलब जो भगवान गोपियों का जो भगवान के प्रति रति है, लगाव है, प्रेम है, तो उस प्रेम के अंडर में अगर वो श्री कृष्ण के साथ उनका मिलन भी होता है, तो वो रति जीतती है हमेशा। तो क्योंकि उनके अंदर ये उनकी भक्ति इतनी परिपक्व है कि संभोग में जो इच्छाएं होती हैं, उसको भी वो अपने प्रेम के कारण, उनकी जो भक्ति है, उनका जो भगवान के प्रति भक्तिमय प्रेम है, उसके कारण वो भी उसको भी वो पूरी तरह से शुद्ध रखते हैं। ये जो इनका सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण के साथ बॉडी से बॉडी लगा के मिलन करना, इतना सामर्थ्य है, इसलिए इनकी भक्ति को सामर्थ्य रति कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लो। और अगर मान लो ये कदाचित श्री कृष्ण इनके साथ मिलन करते भी हैं, तो वो उनकी इच्छा नहीं होती गोपियों की कि श्री कृष्ण हमारे देह सुख ले रहे हैं। हालांकि ये सब कुंज की बातें हैं, पर फिलोसफिकली तो हमको समझना होगा ना, कभी ना कभी तो समझना होगा। इसकी चर्चा हम ओपनली तो नहीं करते, ना ही हमको करना चाहिए। अरे श्री कृष्ण क्या गोपियों के साथ संग कर सकते हैं? उनका तो चिदानंद देह होता है। तो चिदानंद देह तो है, लेकिन उसमें हो तो कुछ भी सकता है। जैसे कई बार वैष्णव लोग पूछते थे कि क्या बहुत गोलोक धाम में भी सेक्स एग्जिस्ट करता है?
तो प्रभुपाद कहते थे कि अरे भाई, अगर वहां एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ कैसे एग्जिस्ट करता है? कोई भी चीज जिसका प्रेजेंस होता है, अस्तित्व होता है, तो वो मूल से ही तो निकलेगा। बट प्रभुपाद ये भी कहते थे, लेकिन वहां पे कोई इस तरह की इच्छा नहीं करता है कि मुझे सेक्सुअल प्लेजर मिले, मुझे दैहिक आनंद मिले, मुझे ये कर्षण का आनंद मिले। क्योंकि ये जो मुझे दैहिक आनंद मिले किसी स्त्री से या किसी पुरुष से, ये जो भावना है, ये काम वासना है। ये अपने आप को सुखी करने की भावना है, अपने देह को सुखी करने की भावना है। और गोलोक वृंदावन में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस तरह की भावना नहीं होती। तो इसलिए जो हस्बैंड वाइफ भौतिक जगत में भी रह के अपने इस मैथुन की जो वासना है, इसको नियंत्रित रख सकते हैं, वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही अपने पत्नी का धार्मिक तरीके से संग करते हैं। वो वास्तविक आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहे हैं। और जो इसमें बार-बार एंगेज होते हैं, तो वो धीरे-धीरे इस बात को समझकर कि ये हमारी वासनाएँ हैं जो अभी खत्म नहीं हो रही हैं, शुद्ध नहीं हो रही हैं, तो धीरे-धीरे वो इस पे विजय प्राप्त करेंगे। पर कुल मिला के जो आध्यात्मिक जगत की हमारी गोपियाँ गण हैं, उनके अंदर ये संभोग की इच्छा नहीं होती। और कदाचित यदि श्री कृष्ण को ऐसी इच्छा होती है, तो गोपियाँ श्री कृष्ण के आनंद के लिए अपने देह से कृष्ण की सेवा करती हैं। अपने आनंद के लिए नहीं, उनको अपना किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है, इसलिए उनकी इस रति को सामर्थ्य रति कहते हैं। जैसे कोई लोहा यदि आग के संपर्क में आएगा, तो आग के संपर्क में आने से वो लोहा की जो ठंडक है वो गर्म में परिवर्तित होने लगेगी ना, गर्म होने लगेगा वो लोहा, आग के संपर्क में जाएगा। उसका जो भी गंदगी है उसके अंदर, वो पिघलने लगेगी, है ना? तो ठीक इसी प्रकार जब भी कोई भक्त श्री कृष्ण के संपर्क में जाता है, कृष्ण के प्रेम के संपर्क में जाता है, तो श्री कृष्ण को सुखी करने की वासना या हमारे अंदर जो हमें भोग करने की जो हमारी वासना है, भौतिक जगत के संपर्क में आने से लिंग देह और ये भौतिक देह धारण करने के कारण जो ये वासनाएँ हैं, ये रूपी जो गंदगी है, ये हट जाती है। नहीं तो पूरे जगत में यही तो है। ये जो इतने सारे जो आजकल जो हीरोइन्स लोग होती हैं, हीरो लोग होते हैं, वो अपने तन का प्रदर्शन करते हैं, तो वो वास्तव में अपनी ऑडियंस को भोग के लिए ही तो प्रेरित कर रहे हैं। वो सब लोग वो उन स्त्रियों से भोग ही तो करना चाहते हैं और वो स्त्री भी अपने आप को इतने पुरुषों के आगे इस अवस्था में प्रस्तुत कर ही तो रही है। वो इस तरह के हाव-भाव कर रही है, वो इस तरह के जेस्चर्स कर रही है। तो कामेच्छा स्त्री-पुरुष मिलन हो और वो उस मिलन से वो सुख को प्राप्त करें, यही तो सर्वोपरि है इस हमारे इस जगत में। यम मैथुनादि गृह में आदि ही तुच्छम, यही तो मूल सिद्धांत है इस भौतिक जगत का। स्त्री-पुरुष का जो आकर्षण होता है, वो इसी सिद्धांत पे तो टिका हुआ है। माया शक्ति, कामदेव इसी सिद्धांत पे तो काम करते हैं। कोई बड़ा ऋषि तपस्या कर रहा हो तो उसके सामने कोई अप्सरा भेज देते हैं। कोई भक्त अच्छे से भक्ति कर रहा हो तो वो स्त्रियों के साथ ऐसे आकर्षित हो जाते हैं ऐसे। इसलिए भक्ति के पथ में बड़ी सावधानी से और विशेष करके युवा भक्त और युवा भक्तिन को बड़ी सावधानी से सिर्फ सेवा हेतु ही आपस में व्यवहार करना चाहिए। और यदि किसी को किसी से ऐसा लगाव होने लगे जो
आध्यात्मिक नहीं है तो उसे उससे दूरी बनानी चाहिए। तो यहाँ तो हम अपनी आचार्यों की बात कर रहे हैं, आचार्य तो बहुत उच्च स्तर पे हैं। तो जो भक्ति की भावना है कृष्ण के प्रति, वो इतनी शुद्ध होती है, इतनी शुद्ध होती है कि जो सांसारिक वांछा है, सांसारिक भोग प्रधानता जो संभोगमय इच्छाएँ हैं, वो भी नगण्य हो जाती हैं। आत्म सुख दुख गोपीर नाहि का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार। कृष्ण बिना आर सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हित करे शुद्ध अनुराग। तो शुद्ध भाव से वो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। कांत सेवा सुखपुर, संगम होइते सुमधुर। तो इसमें ये रहस्य है, समझ में आया सबको ये रहस्य, कि देहिक अपने शरीर से श्री कृष्ण को सुख देना और अपनी इच्छा नहीं होना, परंतु श्री कृष्ण की इच्छा है, इसलिए श्री अपने देह को श्री कृष्ण की सेवा में लगा। अब इसका ऐसा एक उदाहरण आता है कि जब जैसे श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं, तो गोपियों को बहुत विरह होता है। तो भागवत में ऐसा बताया गया है कि ऐसे विरह में व्यक्ति के प्राण छूट जाते हैं। होता है ना, कई बार किसी की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो गई, उसकी याद करते-करते पत्नी भी 1 महीने में, 2 महीने में चली गई। ऐसे कई घटनाएँ हम लोग समाज में देखते हैं, या कई बार तो मृत्यु की घटना सुनते ही व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि इमोशन जो है, अटैचमेंट जो है, जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा विरह का दुःख होता है। तो गोपियों का तो श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा लगाव है। ये मतलब अब आप सोचो, अगर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी सब गोपियों का वर्णन करते हैं। कौन-सी गोपी क्या कर रही थी? कोई गोपी अब दूध पिला रही थी बच्चे को, और बांसुरी की आवाज़ सुनते उसको वहीं पटक देती है और भाग जाती है। कोई गोपी स्नान कर रही थी, वो स्नान करते-करते वो बांसुरी सुनती है, वो जैसी हालत में वैसे भाग जाती है। कोई गोपी अ, कपड़े पहन रही थी, जितना पहना पहना, जितना नहीं पहना भाग गई। तो यानी कि जो अटैचमेंट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम संसार में कहाँ इतना देखा जाता है, इतना होता नहीं है। भौतिक में तो इतना अटैचमेंट होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता। और भौतिक में जो अटैचमेंट होता भी है, वो अटैचमेंट भी अपने सुख के लिए होता है। तो ये डिफरेंट क्वालिटी है। डिफरेंट क्वालिटी ऑफ इमोशंस। इमोशंस की डिफरेंट क्वालिटी होती है स्पिरिचुअलिटी में। नोट कर लो इसे। तो उस इमोशन में कृष्ण का विरह मतलब मृत्यु। परंतु फिर भी गोपियों ने कहा कि हम लोग मर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम मर गए, तो हमारी मृत्यु की खबर सुनकर श्री कृष्ण को दुःख होगा। तो अपने प्राणों की रक्षा करना का एकमात्र कारण गोपियों के पास यही था कि वो श्री कृष्ण को क्षण भर के लिए भी दुखी नहीं करना चाहती थी। बस इसी विचार के कारण उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करी। प्रिया प्रिया प्रिय संग हीना, प्रिया प्रिय संग बिना, नाहि जिए ए सत्य प्रमाण। मोर दशा শুনিবে যে যবে, तार एई दशा होबे, एई भये दोहे राखे प्राण। कि मेरे बारे में सुनकर श्री कृष्ण को दुःख होगा, इसी डर से गोपियाँ अपने प्राणों की रक्षा करती हैं।
तो राधा रानी का जो प्रेम है, राधा रानी का जो श्री कृष्ण के प्रति मादनाख्य भाव है, जो अति अति प्रेम का बड़ी हाई क्वालिटी, सर्वोच्च क्वालिटी ऑफ प्रेम जो होता है, वो राधा रानी के पास है। मदानाख्य महाभाव, उसका नाम है मदानाख्य महाभाव। उसमें तो किसी प्रकार की कोई उपाधि ही नहीं होती। स्वसुख वांछा तो बहुत दूर की बात है, कोई अपनी किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि लाखों बार तपाए हुए सोने से भी अधिक शुद्ध प्रेम ये गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति। और इसी अद्भुत प्रेम की जो प्रेम का जो वर्णन है, ये रूप सनातन गोस्वामियों ने अपने ग्रंथों में प्रकट किया। क्या खासियत है इस प्रेम की, कौन बताएगा? इस प्रेम की क्या खासियत है? स्पीकर ऑन करके बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। इस प्रेम में कृष्ण साथ हैं, बिल्कुल पास हैं, तब भी ऐसा लगता है कि वो उन्हें छोड़ के दूर चले गए। पास में भी विरह है और नहीं जो नहीं, विरह है मैं उसमें ये तो नहीं विरह पूछ है रहा। ही है। मैं राधा रानी के भाव के बारे में नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो विशुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति गोपियों का, इसकी क्या खास बात है? अ, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी देह को समर्पित करना, अपनी इच्छा नहीं है, हाँ, लेकिन अगर स्वसुख भगवान को उससे सुख मिलता है, स्वसुख, स्वसुख वासना नहीं है। हाँ, जीरो है। स्वसुख वासना नहीं है, जीरो है। किंचित भी, किंचित भी हमें सुख मिले हमारे प्रियतम को छोड़कर, अपनी भावना नहीं, यही प्रेम की पहचान। हम लोग जो भी सेवा करते हैं, जो भी हम उसमें चाहते नहीं हमारा कंफर्ट लेवल रहे, हमें कंफर्ट लेवल रहे, हमें आनंद रहे, और वो विरह रूपी नरक से भी ज्यादा दुख को स्वीकार कर लिया। कितने लड़के, मैं कईयों को जानता हूं, कितने लड़के ऐसे हैं जो लड़की अगर उन्हें रिजेक्ट कर दे, अपमान कर दे, तो सुसाइड कर ले। कितने यंगस्टर्स को मैं जानता हूँ। मेरे ही क्लास के एक लड़के ने, वो लंदन में रहता था, तो वो पारिवारिक दुख से, पारिवारिक कष्टों से परेशान होकर सुसाइड। कितनों को हम जानते हैं जो सांसारिक कर्ज से डूबे हैं, या शेयर मार्केट में पूरा नुकसान कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और ये स्त्री वाला तो बड़ा कॉमन है। और जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं, 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, सुसाइड कर लेते हैं। मतलब उसे दुख जो है वो सहा नहीं जाता, इतना सा दुख। और जो गोपियों को दुख हो रहा है उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका लगाव बहुत ज्यादा है भगवान से। तो स्वसुख वासना नहीं होती है। तो ये हमको अपनी भक्ति का लक्ष्य रखना होगा। क्यों हम स्वसुख वासना करते हैं? तो रूप सनातन के ग्रंथों में भगवान के इसी विशुद्ध प्रेम की व्याख्या हुई है। ऐसा प्रेम जो ब्रह्मा जी, उद्धव जी, शिव जी के लिए भी दुर्लभ। अगर आप कहोगे किसी से कि अरे भगवान से प्रेम, अरे नहीं, भगवान से प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंगल को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, ये करते हैं। उनका यही है कि बस इनको प्रणाम करते रहो, लेकिन उनका जो वास्तविक प्रेम होता है, प्रेम तो नहीं कहेंगे, लगाव कहेंगे, वो संसार से होता है, परिवार से होता है। लेकिन सब छोड़ के, या सब चीज में भगवत प्राप्ति हो, ऐसा प्रयास ही नहीं होता। मिले मिले, ना मिले ना मिले, कोई बात नहीं। मिले मिले, ना मिले ना मिले। तो ये चेतना का स्तर है और कुछ नहीं। चेतना का स्तर है, संकुचित चेतना है।
चेतना और संकुचित होती है, वो भगवान है भी कि नहीं पता नहीं। हमको तो पता नहीं शिव जी हैं कि नहीं, राम जी हैं कि नहीं। वो सबका अपना-अपना अनुभव है। जैसी-जैसी जैसे-जैसे चेतना उसने नरिश करी है, नर्चर करी है, वैसी-वैसी थिंकिंग उसकी होती है। वास्तविक जो आध्यात्मिक जगत की भावना है, वो विशुद्ध प्रेम भावना है। और जैसे-जैसे वो विशुद्ध प्रेम भावना जीव के हृदय में प्रकट होती है, तो सांसारिक दुःख की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस प्रेम को डिस्टर्ब कर सके, कि वो भक्त के चित्त को भगवान से अलग कर सके। इतनी ताकत नहीं है मृत्यु में, अपमान मान में, धन में, बीमारी में, किसी भी चीज़ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जहाँ भगवान उसके साथ आनंद ले रहे हैं किसी भक्त के साथ, तो क्या किसी की मजाल कि उसको जाके डिस्टर्ब करे, कर्मों की हैसियत नहीं ना। यमराज तो डरेंगे, अरे मैं क्या करने जा रहा हूँ? डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसे। और भगवान हर किसी के साथ इस तरह का व्यवहार रखने को तैयार है। यदि आप भगवान की बातों पे ध्यान से गीता में सुनोगे, तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि मेरा सबके साथ प्रेम है। इस तरह से भगवान अपने सारे भक्तों को, गोलोकवासियों को डुबो के रखते हैं आनंद में। यही सीक्रेट प्रेम इन ग्रंथों के माध्यम से आ रहा है। कैसा है? जैसा बार-बार बताया जा रहा है कि लाखों बार जैसे सोने को तपाया क्या हो, यानी यानी कि उसकी विशुद्धता की पराकाष्ठा बता रहे हैं। लाखों बार नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? जुगल किशोर प्रेम लखो बान जेनो हेम, हेनो धन प्रकाशीला जात। कि वो जो भक्त हैं, वो राधा कृष्ण के सुख में ही सुखी हैं। अपना सुख कुछ नहीं है। राधा कृष्ण सुखी हैं, बस वही हमारा सुख है। तो ऐसे जो ये मंजरियाँ हैं, गोपियाँ हैं, ये इनका अधिकार है उसमें। राधा कृष्ण देखो कि इसको समझने की कोशिश करो कि राधा कृष्ण जब एक-दूसरे को देख रहे हैं, एक-दूसरे के साथ लीला कर रहे हैं, एक-दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक-दूसरे के साथ नटखटपना कर रहे हैं, कभी मान कर रहे हैं, कभी तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूँ। इस तरह की सब लीलाएँ कर रहे हैं कई-कई तरह की, तो उनको अद्भुत सुख हो रहा है ना भगवान को और राधा रानी को। तो वही सुख, दोनों का सुख इन सखियों को या इन मंजरियों को जो सेविकाएँ हैं, जो रूप सनातन रूपी जो सेविकाएँ हैं, रूप मंजरी, सनातन, लवंग, अनंग, कितनी सारी मंजरियाँ हैं, जिनका अधिकार है, जिनका अपने कोई स्वसुख वासना नहीं है, तो वो राधा कृष्ण को जो सुख हो रहा है, वही सुख कई गुना मिलके इनको मिलने लगा। राधा कृष्णेर लीला एई अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावेर नाहये गोचर। दास्य साख्य वात्सल्य को नहीं प्राप्त होता ये। सबे ए सखी गणे इहा अधिकार, सखी হইতে হয় এক লীলার বিস্তার। सखी बिनु এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়, सखी लीला विस्तारिया सखिया स्वादाय। सखी बिनु এই लीला अन्येर नाहि गति। तो उसमें भी सखियों में भी जो राधा की तरफ झुकी हुई हैं, इसको राधा स्नेहा कहते हैं ना, मैंने बताया था ना आपको कि एक सेविकाएँ होती हैं जो राधा की तरफ झुकी हुई हैं, एक सेविकाएँ जो कृष्ण की तरफ झुकी हुई हैं, एक सेविकाएँ जो दोनों की तरफ झुकी हुई हैं।
लेकिन यहाँ पे वो सेविकाएँ जो राधा की तरफ झुकी हुई हैं। ये इनका एक विशेष बात है। इनका कभी इच्छा नहीं होता कि ये श्री कृष्ण से मिलें या श्री कृष्ण से सुख लें। इनकी सेवा ही इनका प्राण है। इनका सेवा ही इनका स्वाद है, रस है। सेवा ही इनकी निष्ठा है। सेवा ही इनका स्वरूप है। यही जो मंजरियों की भाव साधना है, केवल अपने प्रियतम को सुखी करने की। इसीलिए इसमें प्रचार है। क्यों प्रचार है? प्रचार में गालियां भी हैं, प्रचार में बड़ा कष्ट है, प्रचार करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लोग कैसे-कैसे आरोप लगाते हैं भगवान पे, सब सहना पड़ता है। लेकिन इससे हमारे प्रभु को प्रसन्नता होगी। ये भूला भटका जीव, इसलिए ये प्रचार किया जाता है। बस सेवा। यही कारण है कि ये महान पर्सनालिटीज़ इस जगत में आती हैं, आचार्य बन के सेवा करती हैं। ये जो भाव है केवल सेवा, यही गौड़ीय वैष्णवों का परम लक्ष्य है। अनर्पति चिरम चराग, पहले कभी दिया कि नहीं गया ये केवल सेवा भावना, यही मंजरी भाव है आचार्यों का। इसी मंजरी भाव को गुह्य रूप से हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जय रूप सनातन, देहो मोरे प्राण धन, सिर तन मोर गले हार। मुझे वही, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, मुझे वही मंजरी भाव निष्ठ, सेवा भाव निष्ठ, मंजरी सेवा भाव निष्ठ प्रेम मुझे प्रदान करो। मैं उसको अपने गले में पहनूंगा। वही मेरी शोभा है, वही मेरा सुख है। प्रेम रत्न हार। प्रेम को धन कहा जाता है। धन से क्या होता है? दुख, गरीबी हटती है और जो भोग की सामग्री है वो मिलती है ना? धन से क्या होता है? जो भी हमें अपने आनंद के लिए चाहिए वो सामान हम खरीद सकते हैं। उसी प्रकार प्रेम से क्या होता है? प्रेम जैसे-जैसे आने लगता है तो संसार के कष्ट मिटते हैं, जैसे दरिद्री मिटती है, दरिद्री हटने लगी और प्रेम रस का आस्वादन होता है, राधा कृष्ण प्रेम का। जैसे हर कोई यहाँ पे अ, लव अफेयर करना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो वो वास्तव में उस स्त्री के साथ अपने प्रेम का ही तो आस्वादन करना चाहता है, उससे प्रेम ही तो चाहता है, सुख ही तो चाहता है, स्त्री भी उस पुरुष से वो सुख ही तो चाहती है। पर चूँकि वो जो उसका सुख का आधार है, वो शरीर है और आत्मा नहीं है, भक्ति नहीं है, इसलिए उसको उल्टा मिल जाता है। वो परेशान हो जाता है बेचारा। लड़ाई झगड़ा करता है, गाली-गलौज करता है, खींचातानी करता है, मन खिन्न होता है, फिर कोर्ट में जाता है, लड़ाई करता है और दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और फिर उसके बाद भी देखो, क्या करने चला था और क्या प्राप्त हुआ। इसीलिए जब दोनों साधक, पति-पत्नी दोनों ही जब भगवत आश्रय ग्रहण करते हैं, तो इस भौतिक जगत में भी भगवत आश्रय के कारण किंचित इन कष्टों से बचा जा सकता है। और यहाँ तो महामूर्खों की तरह लोग बढ़-चढ़ के हमें प्रेमी मिल चुका है, जीवन सफल हो गया है, अब बैंड बाजा बारात और फिर धूम-धड़ाका होता है। कितनी हिम्मत है इनमें, बिना जाने, बिना समझे और मूर्ख लोग बिना सिखाए, बिना इनका विवाह करा देते हैं।
तो इसको समझकर ये जो पंचम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ जिसको प्राप्त करने पे राधा कृष्ण के मधुर रस का आनंद प्राप्त होता है। वही वही राधा कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी जो भाव है, वही हमारा हार है, वही हमारा, उसी की हम प्रार्थना करते हैं, उसी की हम कामना करते हैं, उसी से हम अपने राधा कृष्ण रूपी प्रियतम को सुखी कर पाएंगे। और जितनी अधिक भावना होगी प्रेम की, उतनी तो सेवा कर पाएंगे, क्योंकि सेवा करते हुए भी हमें सुख होगा। जितना अधिक प्रेम होगा उतना अधिक अधिकार हो जाता है, सेवा पे अधिकार हो जाता है। नहीं, ये मेरी सेवा है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो ये जो इंटीमेसी होती है ना, घनिष्ठता, निकटता, ये प्रेम से प्राप्त होती है, अधिकार प्राप्त होता है। राधा रानी का तो इतना अधिक अधिकार है कि उनकी जैसे उनकी जो कजन सिस्टर है चंद्रावली, वो तो कहती है कि मैं श्री कृष्ण की हूँ, और राधा रानी कहती मेरे श्री कृष्ण, मेरे हैं श्री कृष्ण। मतलब इतना ज्यादा अधिकार, इतना ज्यादा इंटीमेसी। ठीक है, तो ये है इस श्लोक की व्याख्या, जो मूलतः इस शब्द की व्याख्या है कि लखवान हेन जैन, लाखों बार इस, जैसे सोने को पिघला दिया जाता है तो गंदगी सारी दूर हो जाती है, वैसे ही ये राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ऐसा विशुद्ध है। और इसी धन को हमारे आचार्य ने, रूप सनातन आदि ने प्रकाश किया है। तो हम इसी प्रेम धन की कामना करते हैं कि ऐसा हार, ये सेवा भाव रूपी जो हार है, ये मेरे पास रहे। ओके, हरे कृष्ण। सब प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक ये सिद्धांत समझ में आ गए, बड़े गहरे सिद्धांत हैं। प्रभु जी, जैसे हरे आज कृष्ण की प्रभु क्लास जी। हुई, माता जी आप बोलो। नहीं बस तो प्रश्न ही पूछना था, मैं तो बस उसको बताना चाह रही थी कि आज की क्लास का हम यही सार समझे कि प्रेम जो है उसमें लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ देना है। देने की ही भावना जो है वो वास्तविक प्रेम है और उसी में आनंद है। बिल्कुल ठीक कहा माता जी। यस तन्मय माता जी, आप प्रश्न कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि प्रचार में कई बार बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो कई बार लोग भगवान के प्रति या भक्तों के लिए भी कुछ गलत बोलते हैं, तो उसमें जैसे आपने कहा कि अभी सहना पड़ता है, तो क्या हमें उसे सहना चाहिए या फिर जैसे हमें सुनना नहीं चाहिए वैष्णवों के सहना ही अगेंस्ट तो या भगवान के, सहना तो ही क्या? तो सहना ही तो प्रूफ कर रहा है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। पर जैसे प्रभु जी कि हमें बताया जाता है कि निंदा नहीं सुननी है वैष्णवों की या भगवान की, तो उस केस में फिर हम इसको कैसे समझें?
बुद्धि के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। निंदा बहुत ज्यादा होने लगे, उसको निंदा को काटना चाहिए, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। कोई किसी की गलत फहमी है संतों को लेके कि तुम लोग धोखा दे रहे हो, बस भोग कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उनको बताया जा सकता है कि नहीं नहीं, भोग कैसे कर रहे हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बस बिजनेस छोड़कर आए हैं, सात्विक चीजें जी रहे हैं, भोग करने की सारी चीजें छोड़ी रखी हैं, धोखा कैसे है ये? तो एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, विषय वस्तु व्यक्ति समय प्लेस देखते हुए। प्रचार के तो कई तरीके होते हैं ना। जैसे मैं अब ये बिलीव करता हूँ कि प्रचार वाणी से नहीं होता है, प्रचार फीलिंग से होता है। प्रचार में जो जिसको आप चाहते हो कि इसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, तो उसे आपको फील देना पड़ेगा। फील के लिए उसको आपको अपना संग देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट देना पड़ेगा काफी समय तक, तब वो वास्तविक उस चीज को। जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, भक्तों के घरों में जाते हैं, तो हमको वहाँ डिफरेंट फीलिंग होता है ना। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी मतलब मेरा मतलब मेन क्वेश्चन ये था कि क्या हमें मतलब वो सिर्फ सहना है, तो क्या वो कहीं अपराध तो नहीं बनेगा कि अगर हम किसी के द्वारा नहीं कुछ नहीं, कहा अपराध गया उसको देखो, सह रहे अपराध हैं? अपराध कब बनता है, जब हमारी द्वेष की मेंटेलिटी होती है। और ये सब जो लोग हैं जिनको हम प्रचार कर रहे हैं, वो तो इनोसेंट है ना। वैसे इनोसेंट और जिज्ञासु को ही प्रचार होता है, द्वेषी जो होते हैं उनसे दूरी रखी जाती है। द्वेषी जो है उनसे दूरी रख के उनको नहीं करते, क्योंकि अभी वो उतनी सामर्थ्यवान होते हैं वो लोग। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, मायावादी कृष्ण अपराधी। तो मायावादी लोग तो कृष्ण का बड़ा अपराध करते हैं, इसलिए मायावादियों से दूरी रखी जाती है। मायावास्य भाष्य सुन ले होए सर्वनाश, भक्ति का नाश होता है वो लोग, इसलिए उनको प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। सिंपल इनोसेंट लोग हैं, जैसे आप टीचर हो तो आपके जैसे टीचर्स हैं, आपके संपर्क में लोग आते हैं, दोस्ती होती है, उनको प्यार से भक्ति से जोड़ो। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भावना होनी चाहिए बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं प्रचार क्यों कर रही हूँ, मुझे गुरु का आदेश है, उनके आदेश का पालन ही मेरा कार्य है। तो जब ऐसी निष्ठा से आप प्रचार करोगे तो आप देखोगे कि लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। मुझे अपने श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, उनके बच्चों को उनके पास लेके आना है, इस भावना से, करुणा से जब प्रचार करोगे तो प्रचार सही जाएगा। मैं प्रचार देखो, मैं उद्धार कर दूंगा सब, ये अहंकार वश प्रचार नहीं होता है। अगर कुछ लोगों को इकट्ठा कर भी लिया जाता है, उस समय के साथ वो फिर माया अलग कर देती है। वास्तविक जब तक कृष्ण भक्ति ना सर्व की जाए, वो ज्यादा देरों, ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों तक नहीं रहती। वास्तविक जब तक वो व्यक्ति भक्ति को ना पकड़ ले, आप भक्ति को ना पकड़ो, तब तक प्रचार नहीं कर सकते। ये किस चीज का प्रचार कर रहे हो? दिखता तो है कि कृष्ण का विग्रह है, अभिषेक है, कृष्ण सो कॉल्ड प्रसाद है, लेकिन वो होता नहीं है। और जब आप वास्तविक भक्ति की भावना में चले जाओगे, रहस्यों को समझ जाओगे कि हाँ ये बात, तो फिर आप स्वतः प्रचार होता है, क्योंकि वास्तविक चीज लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है। जी प्रभु जी। क्या समझे? प्रभु जी यही कि जैसे हमें करुणावश भक्ति मिली है तो हम उसको पकड़े और दूसरों को भी हम उसे यही समझ के दें कि हम गुरु की आज्ञा पालन के लिए भगवान की जो भक्ति है उसका प्रचार कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, उनकी आज्ञा से होगा। वो गुरु की कृपा ही करवा रही है। हाँ, उनकी पावर से ही हो जाएगा।
हम नहीं करते, हम तो बस एक माध्यम है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हम रुक सकते हैं फिर यहाँ। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमा। अगली बार लंबी क्लास होगी, तो अगली बार तो शायद, हाँ, हरे नंदोत्सव कृष्ण। है, यस प्रभु जी। तो उस दिन लंबी क्लास होगी थोड़ी, 11 बजे से, 11 से 1 बजे तक। ठीक है। ओके प्रभु जी।